मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा आज आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहा है। पंचकुला में आयोजित भव्य स्वदेशी महोत्सव में मुख्यमंत्री ने शिरकत कर युवाओं को जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बनने का मंत्र दिया। देखिए रिपोर्ट। सरकार की स्वदेशी को नई संजीवनी। पंचकुला में स्वदेशी का भव्य उत्सव। स्वदेशी उत्पादों का दिखा भव्य नजारा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल युवाओं के सपनों को पंख दिए हैं, बल्कि हरियाणा को जॉब क्रिएटर्स की नर्सरी के रूप में स्थापित कर दिया है। और यही वजह है कि पंचकुला में स्वदेशी महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने स्थानीय कौशल को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बने। चारों ओर स्वदेशी उत्पादकों की चमक देख रहे हैं तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारत का आत्मविश्वास केवल नारों में नहीं, बल्कि हमारे कारीगरों के हाथों और उपभोक्ताओं की पसंद में झलकने लगा है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि स्वदेशी की झलक देता है, यह स्वदेशी की झलक देता है हर स्टॉल, हर विचार, नई उड़ान भरता है आत्मनिर्भर भारत का बाजार। साथियों, मुझे खुशी है कि स्वदेशी का विचार हमारे लिए ये नया विचार नहीं है। जब हम इतिहास के पन्नों को हम पलट करके देखते हैं तो पाते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई का लक्ष्य ही स्वदेशी था। जब हमारे महान रणबांकुरों ने इस आजादी के लिए संघर्ष किया तो उनकी सोच थी कि यहां से अंग्रेजों को भगाना है, विदेशी को भगाना है और स्वदेशी को हमें अपनाना है, अपने जीवन में उतारना है। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने चरखे और खादी को केवल वस्त्र नहीं, हम सब जानते हैं, बल्कि स्वावलंबन का उन्होंने अस्त्र बनाया है। साथियों, आज 21वीं सदी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी का वही मंत्र आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आज हमारे सामने खड़ा है। साथियों, यह महोत्सव उसी संकल्प को साकार करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। साथियों, मुझे खुशी है आज जब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और बहुत जल्द हम भारत की दुनिया की भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, क्योंकि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया है, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प विकसित भारत का है और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक शक्ति बनेंगे और देखते देखते इन 11 वर्षों में हमारे सामने ये भारत दुनिया की चौथी आर्थिक बड़ी शक्ति के रूप में आकर के खड़ा हुआ है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2030 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। साथियों, लेकिन यह लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक हमारे गांव के छोटे कारीगर, हमारी स्वयं सहायता समूहों की बहनें और हमारे सूक्ष्म उद्यमी इस विकास यात्रा के मुख्य भागीदार नहीं बनेंगे। स्वदेशी महोत्सव में मुख्यमंत्री के विजन ने ये साफ कर दिया कि नायब सरकार की नीतियां आज प्रदेश के हर वर्ग को आत्मनिर्भर बना रही हैं।
नायब सरकार की सबसे बड़ी खूबी उनकी दूरदर्शी सोच है। मुख्यमंत्री ने केवल सरकारी नौकरियों का इंतजार करने के बजाय युवाओं को खुद का मालिक बनाने के लिए हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 जैसी क्रांतिकारी पहल की। इसी का नतीजा है कि हरियाणा आज देश के टॉप स्टार्टअप इकोसिस्टम में 7वें स्थान पर है। सरकार ने युवाओं की राह आसान करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का विशाल फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया है, जो नए उद्यमियों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। नायब सरकार ने लोकल फॉर ग्लोबल के मंत्र को धरातल पर उतारा है। सरकार की पद्मा योजना आज ब्लॉक स्तर के छोटे कारीगरों के लिए वरदान बन गई है। हरियाणा के पारंपरिक हुनर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाकर सरकार ने ब्रांड इंडिया को मजबूत किया है। प्रदेश में 12 लाख से ज्यादा MSME इकाइयां हैं और उनमें काम करने वाले 65 लाख लोग इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार की नीतियां सीधे रोजगार से जुड़ी हैं।